सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी की इस ऑनलाइन तीसरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी 10वीं कक्षा के हिंदी किताब के पहला पद्य अनमोल वाणी के ऊपर आलोचना कर रहे हैं। पहली कक्षा में हम लोगों ने कबीरदास के दोहों के ऊपर आलोचना किए थे। दूसरी कक्षा में सूरदास के पदों पर और आज तीसरी कक्षा में तुलसीदास के दोहों के ऊपर हमारी आलोचना होगी। तुलसीदास जी के दोहों के ऊपर चर्चा करने से पहले आइए हम सभी पहले तुलसीदास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में। तुलसीदास जी के माता पिता का देहांत उनके बचपन से ही हो चुका था, तो माता पिता के स्नेह से वंचित होकर उनका बचपन बड़ा कष्टदायक हो गया था। तुलसीदास का सौभाग्य था कि गुरु नरहरि की बड़ी कृपा रही है उन पर। तुलसीदास जी राम भक्त कवि थे और यौवन काल से ही वह साधु बन गए थे। तुलसीदास जी के गुरु का नाम था रामानंद स्वामी। तुलसीदास जी हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। तुलसीदास जी का समय मुगलों का समय था। उस समय मुगलों का शासन चल रहा था। देश की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां अस्त व्यस्त थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा और लोगों के निकट एक निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा, जो कि आज भी देश में अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। उनकी भाषा अवधी और ब्रज भाषा है। इन दोनों भाषाओं में वे लिखते थे। तुलसीदास जी के 3 दोहों की चर्चा हमारी किताब में की गई है। एक एक करके चलिए प्रत्येक दोहों की चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी का पहला दोहा है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तुलसीदास जी का यहाँ पर कहना यह है कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और। तुलसी अर्थात तुलसीदास कहना चाहते हैं मीठे वचन मधुर वाणी से या फिर मधुर बातों से, ते शब्द का अर्थ है से, मधुर बातों से सुख उपजत चहु और, सुख का उत्पन्न होता है चारों ओर। मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं। मीठे वचन बोलने से चारों ओर खुशियां फैल जाती हैं, सब कुछ खुशहाल रहता है। वहीं पर उल्टा होता है कड़वा वचन बोलने से सबको दुख पहुंचता है। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने अपनी दूसरी लाइन में कहा है वशीकरण यह मंत्र है। वशीकरण अर्थात वशीकरण मंत्र अर्थात किसी को भी अपने अधीन करने वाला मंत्र जैसा ताकत होता है मीठे वचनों में। इसलिए तुलसीदास जी ने हमें कहा है परिहरु वचन कठोर। परिहरु त्यागना, छोड़ना। क्या त्यागने के लिए कहे हैं? कठोर वचनों को त्यागने के लिए कहा है। कड़वा वचन जो होता है वह सबको दुख पहुंचाता है। इस कारण हमें क्या करना चाहिए? कड़वे वचन न बोलकर मीठी वाणी बोलनी चाहिए, मीठा वचन बोलना चाहिए। मीठे वचन को वशीकरण मंत्र कहा है तुलसीदास जी ने, जो किसी को भी अपने वश में करने वाली शक्ति रखता है। इसलिए हमें मीठी वाणी बोलने की सलाह प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने दिया है। अब आते हैं दूसरे दोहे के ऊपर चर्चा करने के लिए। अपने दूसरे दोहे में तुलसीदास जी ने कहा है गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने 4 प्रकार के धनों के बारे में कहा है, गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन। तुलसीदास जी का कहना है कि हम साधारणतः धनवान उसी को मानते हैं जिसके पास गाय रूपी धन हो अर्थात गोधन, गजधन अर्थात हाथी रूपी धन, बाजी धन अर्थात घोड़े रूपी धन एवं रतन धन अर्थात धन संपत्ति वाला धन, पैसों वाला धन। तो हम साधारणतः उसी को धनवान समझते हैं जिसके पास गाय रूपी धन हो अर्थात जिसके पास बहुत सारी गाय हो, जिसके पास गज धन हो अर्थात जिसके पास बहुत सारे हाथी हो, बाजी रूपी धन अर्थात जिसके पास बहुत सारे। तो धनवान बनना भला कौन नहीं चाहता है, लेकिन
किसी धनवान को कभी पूछकर हम लोगों ने देखा है कि क्या वो अपने धन से संतुष्ट है, खुश है? उत्तर क्या आएगा बच्चों, मालूम है? नहीं। क्यों? क्योंकि मानव की जो अभिलाषा है वह अनंत होती है। व्यक्ति अपनी अभिलाषा को पाने के लिए हमेशा प्रयास में रहता है। इस प्रकार क्या होता है, एक के बाद दूसरी इच्छा जन्म लेती है, जिस कारण व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तो व्यक्ति को सुखी हम कब मानेंगे? व्यक्ति को संतुष्टि कब मिलेगी? तो संतोष का नींव है सुख और शांति। जब तक व्यक्ति के मन में संतुष्ट नहीं होता है तब तक वो सुख का अनुभव ही नहीं कर सकता। व्यक्ति उसके पास जो है उसी में अगर वह खुश रहना सके तब जाकर उसको संतोष मिल पाएगा। इसीलिए प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने क्या कहा है, गोधन गजधन बाजी धन अथवा रतन धन का खान मतलब भंडार होते हुए भी अगर मन में संतोष नहीं है तो उसका कुछ मूल्य नहीं है, वो सब मूल्यहीन है। संतोष रूपी धन के सामने बाकी सब धन धूली के समान है। जिस प्रकार धूल का कुछ मूल्य ही नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार संतोष के सामने ये सारे जो धन है वो मूल्यहीन हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बाकी धन है वो सुख शांति नहीं देते हैं, मन में चिंता बनाए रखते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने प्रस्तुत दोहे में कहा है, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अगर व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो लेकिन वह उसी में ही संतुष्ट है तो ये सारे धन जो हैं, गोधन गजधन बाजी धन रतन धन, इनका भंडार होने पर भी वह धूली के बराबर ही है, क्योंकि वह कुछ ना होने पर भी अपने आप में संतुष्ट है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने संतोष धन को ही सर्वश्रेष्ठ धन माना। बच्चों, अब चलते हैं तुलसीदास जी के तीसरे और अंतिम दोहे के ऊपर चर्चा करते हैं। तीसरा दोहा है, रोसना रसना खोलिए बरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलिय वचन विचारी। तो प्रस्तुत दोहे में संत शिरोमणि तुलसीदास जी हमें कड़वे वचन और मधुर वचन के भीतर जो अंतर है, उनके बीच जो अंतर है उसको हमें समझा रहे हैं। उनका कहना है, रोसना रसना खोलिए। रोष मतलब क्रोध, रसना मतलब जीव, खोलिए मतलब बोलना। कहने का तात्पर्य है कि क्रोध में आकर हमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रोध में आकर मनुष्य हमेशा कड़वी बातें ही बोलता है, मीठी बातें तो निकलेंगी नहीं। क्रोध में हमेशा कड़वे वचन ही निकलते हैं। और जो एक कड़वा वचन होता है वह तलवार के घाव से भी अधिक घाव देने वाला होता है। तलवार शरीर पर घाव करती है, मगर ये जो कड़वी बातें हैं ये मन को घायल कर देती हैं। शरीर पर लगा हुआ चोट कुछ दिनों के बाद भर जाता है, लेकिन मन में जो आघात पहुंचता है उसका भरण कोई भी मरहम नहीं कर सकता है। तो तुलसीदास जी का कहना है, सुनत परिणाम मधुर परिणाम हित। सुनत मतलब सुनना अथवा सुनने से। सुनने से क्या? सुनने से मधुर सुनने से क्या होगा? परिणाम हित होगा, अर्थात परिणाम जो है वो मंगलमय होगा, भला होता है। अगर हम अच्छी बातों को सुनेंगे तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, बोलिए वचन विचारी। हमें सोच समझकर मीठे वचनों को बोलना चाहिए, जिसके कारण वह हितकारी होगा, सबको प्रसन्नता देने वाला होगा। तो प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी हमें कड़वे और मधुर वचन के मध्य अंतर को स्पष्ट करते हुए बताया है कि कड़वा वचन तलवार से भी अधिक धारदार होता है, तलवार से भी अधिक घाव देने वाला होता है। इसलिए हमें कड़वे वचनों का परित्याग करके मीठे वचनों को अपनाना चाहिए, जो कि हितकारी होने के साथ साथ दूसरों को प्रसन्नता भी देता है। आशा है आप सभी को आज की कक्षा में पढ़ाए गए पाठ समझ में आई होगी।